श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको शिव एक योगी है, फिर भी उनका परिवार है, जबकि अन्य देवी देवताओं का नहीं है। ऐसा क्यों, जिसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। भगवान शिव का संहार करने के साथ साथ तपस्वी और महायोगी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनका एक भरा पूरा परिवार है। शिव जी के अलावा हिंदू धर्म में शायद ही किसी अन्य देवी देवता का इतना बड़ा परिवार है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? हिंदू धर्म में भगवान शिव का व्यक्तित्व बहुत गहरा है और प्रतीकात्मक है और उन्हें आमतौर पर एक सन्यासी, योगी, तपस्वी और वैरागी की तरह देखा जाता है, जबकि एक सन्यासी के स्वभाव के उलट उनका एक भरा पूरा परिवार है। उनका यह परिवार एक सामान्य परिवार की तरह है, जबकि अन्य देवताओं को देखा जाए तो उनके पास या तो पत्नियां हैं या फिर सिर्फ बच्चे। शायद ही किसी देवता का परिवार है, और अगर है भी तो इतना सामान्य नहीं जितना भगवान शिव का है। इसके अलावा भगवान शिव को आदर्श पति भी माना जाता है और अविवाहित महिलाओं को उपयुक्त जीवन साथी पाने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। शिव जी की अपनी पत्नी के बिना अधूरे माने जाते हैं। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी बात का प्रतीक है। तो इस बात को देखा जा सकता है कि शिव जी केवल विवाहित ही नहीं बल्कि एक आदर्श विवाहित पारिवारिक व्यक्तित्व के स्वामी है। क्या एक तपस्वी के लिए ऐसा संभव है? इसके पीछे आखिर क्या है? भगवान शिव के परिवार का होना उनकी व्यापकता, संतुलन और हर पहलू को अपनाने की प्रकृति को दर्शाता है। भगवान शिव सृष्टि के 3 मुख्य पहलुओं सृजन, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका परिवार इन तीनों का संतुलन दर्शाता है। माता पार्वती सृजन का, गणेश जी और कार्तिक जी पालन का और स्वयं संहार का प्रतीक है। शिव जी का परिवार इस बात का प्रतीक है कि सांसारिक जिम्मेदारियां और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन संभव है। वे दिखाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परिवार और समाज के अलग हुए बिना भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति सांसारिक जीवन जीते हुए भी ध्यान, भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ, जो स्वयं शक्ति और प्रकृति का प्रतीक है। यह विवाह यह संदेश देता है कि संसार की गति के लिए शिव और शक्ति का सामंजस्य आवश्यक है। इसके अलावा शिव जी का परिवार दर्शाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं और उनका निर्वाह करना जीवन का हिस्सा है। अन्य देवताओं जैसे विष्णु और ब्रह्मा की भूमिका विशिष्ट है। विष्णु पालन करता है और ब्रह्मा सृजन करता है। उनकी भूमिका का सांसारिकता में अलग रहना शामिल है। शिव हालांकि संहार करता है, लेकिन वे सृष्टि के हर पहलू को अपने में समेटे हैं। उनके परिवार का होना उनके पूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।